बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी प्रीवियस लेक्चर में केमिकल डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक के अंदर किस तरह से केमिकल डाइजेशन होती है। तो सवाल ये अराइज हुआ था, वाई डज नॉट, क्यों नहीं गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय द स्टमक सेल। स्टमक के सेल जो है गैस्ट्रिक जूस की मदद से क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होते, हालांकि स्टमक सेल से ही गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर ये है कि जो गैस्ट्रिक जूस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रखे जाते हैं। जब ये स्टमक की कैविटी के अंदर रिलीज होते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्या है जी, गैस्ट्रिक जूस के जो कंपोनेंट्स है ना वो सेल्स के अंदर पैदा होते हैं। किन सेल्स के अंदर, गैस्ट्रोग्लैंड सेल्स के अंदर। ठीक है, स्टमक के गैस्ट्रोग्लैंड्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स। अब पेरिटल सेल की बात करें तो इसने सीक्रेट करना होता है हाइड्रोजन को और क्लोराइड को, ताकि HCl की फॉर्मेशन हो सके। किसकी फॉर्मेशन हो सके, HCl की फॉर्मेशन हो सके। अब ATP ड्राइवन पेप्टिन को इस्तेमाल करते हुए किसकी मदद से, ATP ड्राइविंग पंप को इस्तेमाल करते हुए ये जो पेरिटल सेल्स होते हैं एक्सपेल करते हैं हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन में। कहाँ पे एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन के अंदर। हाइड्रोजन आयन ने कंबाइन करना होता है क्लोराइड आयंस के साथ और इस तरह से ल्यूमन के अंदर डिफ्यूज करना होता है स्पेसिफिक मेम्ब्रेन चैनल के जरिए। पेरिटल सेल्स के स्पेसिफिक मेम्ब्रेन चैनल के जरिए ल्यूमन के अंदर क्लोराइड आयंस ने क्या करना होता है, डिफ्यूज करना होता है। क्लोराइड आयंस ने जब डिफ्यूज हो जाते हैं तो किसके साथ बाइंड कर जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से HCl की फॉर्मेशन होती है। मजीद बात करूँ जीव सेल के हवाले से, तो जो जीव सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं पेप्सिन को। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग पेप्सिनोजिन कहते हैं। HCl कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म के अंदर। किस तरह ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, इसने क्या करना होता है, मोलिक्यूल्स का जो स्मॉल पोर्शन होता है ना उसको क्लिपिंग ऑफ कर देना होता है, जिसकी वजह से जो होता है ना एक्टिव साइट, इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव एक्सपोजिंग एक्टिव साइट, जिसकी मदद से क्या होता है, एक्टिव साइट क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। इस प्रोसेस के जरिए दोनों के दोनों HCl और पेप्सिन, क्या है जी, HCl और ये पेप्सिन, HCl प्लस, इसकी बात कर रही हूँ पेप्सिन फार्म इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। कहाँ पे ये फार्म होते हैं, स्टमक की ल्यूमन में। फार्म इन द ल्यूमन ऑफ स्टमक। स्टमक की ल्यूमन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, पेप्सिन की और HCl की। अब नॉट विद इन द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स में पेप्सिन और HCl की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि कहाँ पे होती है, स्टमक के ल्यूमन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही आफ्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट हो गया है तो एक छोटी सी अमाउंट पेप्सिनोजिन की पेप्सिन के अंदर, ठीक है, पेप्सिन इट सेल्फ हेल्प करता है, पेप्सिन क्या करता है, खुद ब खुद क्या करता है, हेल्प करता है कि वो एक्टिवेट करे पेप्सिनोजिन को। क्लियर। अब बेसिकली पेप्सिन किस में कन्वर्ट हो चुका है, पेप्सिनोजिन में। किसकी मदद से, HCl की मदद से। लेकिन अब जो इसकी बाकी कुछ फॉर्म रह गई है ना, वो क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, खुद पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट करेगा। किसकी मदद से, इंजाइम्स की मदद से एक्सपोज करेगा एंजाइम एक्टिव साइट को, क्लिपिंग करेगा पेप्सिनोजिन को। तो इसकी मदद से क्या होगा, जनरेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन जनरेट होंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी मोर पेप्सिनोजिन। जब ज़्यादा से ज़्यादा
एंजाइम्स जनरेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मोर एक्टिव एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। ये जो इवेंट्स की जो सीरीज है ना, ये बेसिकली एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की। किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ये देखें, ये हमारे पास ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल थे, ठीक है, कौन से सेल थे, पैरेटल सेल्स, जिसकी वजह से क्या सीक्रेट हुआ है, HCl, क्या सीक्रेट हुआ है, HCl सीक्रेट हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, इसने इमल्सिफाइज करना है, इसने क्या करना है, एम्पलीफाइज करना है उस इफेक्ट को जो कि इनिशियल इनपुट है, विच एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ एन इनिशियल स्मॉल इनपुट। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, and the second question is that when HCl and pepsin form within the stomach lumen, जब पेप्सिन और HCl जो है स्टमक की ल्यूमन के अंदर की फॉर्मेशन हो रही है, why are not the cells that line the stomach damaged, तो क्यों नहीं ये स्टमक जो है ना, वो जो सेल्स है ना उनको क्यों नहीं डैमेज कर रहे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन क्या है। वन HCl और पेप्सिन फॉर्म विद इन द स्टमक ल्यूमन, why are not the cells, why are not the cells that line the stomach damaged, क्यों नहीं सेल्स जो कि स्टमक को डैमेज करे हैं, why are not the cells that line the stomach damaged। दरअसल जो सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ही वल्नरेबल होते हैं गैस्ट्रिक जूस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये एसिडिक टॉलरेंट पैथोजेंस होती हैं फूड के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्चुअली दरअसल दीज सेल्स, जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल टू गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के लिए क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। इसके साथ साथ ये एसिड टॉलरेंट पैथोजेंस हैं फूड के अंदर, एसिड टॉलरेंट पैथोजेंस। और सेल डिवीजन की मदद से ना न्यू एपिथेलियल लेयर की फॉर्मेशन होती है। सेल डिवीजन की मदद से क्या होती है, बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की मदद से क्या हो रहा है, बाय सेल डिवीजन न्यू एपिथेलियल लेयर, नई जो एपिथेलियल लेयर है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि रिप्लेस करती है हर 3 डेज के बाद, एवरी 3 डेज के बाद क्या करती है, रिप्लेस करती है। और ये जो रिप्लेसिंग सेल्स होते हैं ना, इरोडेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस की मदद से जो सेल्स खराब हुए होते हैं तो इसकी वजह से रिप्लेस हो जाते हैं हर 3 डेज के बाद, कि इसकी वजह से कि न्यू एपिथेलियल लेयर की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है। अगर तो ये प्रोसेस ना हो, यानी कि ये प्रोटेक्शन ना मिले, तो डैमेज स्टमक का जो डैमेज्ड एरिया है ना, उसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर का। डिस्पाइट दीज डिफेंसेस, इस हिफाजत के बावजूद स्टमक का जो डैमेज्ड एरिया लाइनिंग है ना, स्टमक लाइनिंग डेट आर डैमेज्ड, जो कि क्या हो चुकी हैं, डैमेज्ड हो चुकी हैं, इसको किसका हमने नाम दिया हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर का।
गैस्ट्रिक अल्सर। सदियों से जो है ना साइंटिस्ट ख्याल करते थे कि ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में यहाँ एक्सेस एसिड सीक्रेशन होता है। लेकिन 1982 में एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर था बैरी मार्शल, जिसका क्या नाम था, बैरी मार्शल, और इसके साथ साथ रॉबिन वेरिन इसने रिपोर्ट किया कि ये जो इन्फेक्शन है ना एसिड टॉलरेंट बैक्टीरियम, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्सर होता है। ये बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसकी वजह से क्या हुआ, अल्सर होता है। क्या होता है इसकी मदद से, अल्सर होता है। और इस अल्सर को जो है ना एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से क्यूर किया जाता है। क्लियर। तो ये था बेसिकली कि किस तरह से जो है ना वो स्टमक की जो लाइनिंग है ना वो बच जाती है। क्लियर। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई क्वेश्चन हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।